से रखना चाहता है कि मैं एक रोटी खाऊं और जीवन भर उसका यश गान करता रहूं, तो मुझे दूसरी रोटी नहीं चाहिए। जैसे आप रखेंगे। अगर हम कहीं अर्थ की मान्यता, मान की मान्यता और लोकप्रिय बनने की मान्यता की, तो हम भगवद यश, भगवद रहस्य को यहां प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। और यहां प्रकाशित नहीं हुआ तो टेप में और हम में कोई अंतर नहीं रह गया। जैसे टेप में जो भर गया वो बोल रहा है, ऐसे पढ़ के हमने शास्त्र पढ़ लिए और वो बोल रहे हैं, लेकिन शास्त्र का जो उद्देश्य है वो भगवत साक्षात्कार है, वो निर्विकारिता है, वो द्वंद्वातीत होना है, त्रिगुणातीत होना है। तो मेरी प्रार्थना आपसे ही नहीं सबसे है, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, उनका उद्देश्य यहां भगवत साक्षात्कार करना है। यहां हमें लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, इन पर विजय प्राप्त करने के लिए ये सूत्र मिले हुए हैं। और जो मंगल गान करते हैं इसमें तो स्वयं का मंगल है और जगत मंगल स्वरूप भगवान का साक्षात्कार है। कभी हमें स्वार्थ गिरा ना पावे, ऐसे हम परमार्थ पे सुदृढ़ रहें, तो गृहस्थी में, साधारण कपड़ों में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विभीषण जी कोई भी ऐसा पोशाक नहीं धारण किए हुए थे जिसे कहा जाए संत, लेकिन भगवान उनको कह रहे हैं तुम शारीखे संत प्रिय मोरे धरो देह नहीं। आप जैसे संतों के लिए मेरा संत एक स्थिति होती है। तो हम स्वयं भगवान के चरणों का दासत्व स्वीकार करके मंगल में उनके चरित्रों का गान करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए और अपने सुख के लिए। और जैसे वो हमारा भरण पोषण करते हैं वैसे ही हम रहने के लिए राजी हैं। हमारे द्वारा कभी भी कोई ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए जिसमें हमारा मन हमको कोसे, कोई जाने या ना जाने। आप देखो, अपना मन धिक्कारता है। अगर अच्छा साधक है तो गलती हो रही, और अगर मलिनता बढ़ गई तो उसी को फिर दंभ कहा जाता है, उसी को फिर पाखंड कहा जाता है। बिन विवेक वैराग भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड है। ये जीवन भगवान यश गायन के लिए मिला, इसी से भगवत प्राप्ति हुई, दूसरे साधन की जरूरत नहीं। जो भगवत यश गाता है ये सर्व समर्थ साधन भी है और साध्य है। ब्राह्मण पत्नियां कोई और साधन नहीं करती थी, वृंदावन से फूल लेकर मालिनी जाती थी। आज गोविंद ऐसी पोशाक धारण किए थे, आज गोविंद ने बकासुर को मारा, आज गोविंद ने अघासुर। वो सुन सुन करके इतना हृदय पवित्र हो गया कि प्रेम लालसा जागृत हो गई दर्शन की, और उनको साक्षात्कार हुआ। और उनके पति कर्मकांडी सब परिपूर्ण, गायत्री अनुष्ठान सब आदि आदि, लेकिन एक झलक गोविंद की नहीं पाई। इससे सिद्ध होता है भगवत कथा सुनना और भगवत कथा कहना, ये दोनों भगवत प्राप्ति में समर्थ है। बस ऐसे हमारा लक्ष्य है भगवदानंद। अब विषयानंद यहां से लेके ब्रह्मलोक तक फेंके जाए ना तो जलन बढ़ेगी। बात समझ लो, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी जाए। जिसे नव किशोर कोट मनमथ मनमथा ठाकुर के साक्षात्कार की लगन लगी है, उस लगन में ऐसी अगन है कि ब्रह्मा के भोग भी भस्म, कोई आकर्षण नहीं। जैसे बताया ना, आपका लक्ष्य हो 1 अरब रुपया, हम कहें लो 100 रुपया लो यार, मौज करो। आपको कोई पागल हो गया 100 रुपये में? ऐसे मुझे भगवान चाहिए। अब जितना माया का आकर्षण है इसी चाह से वो नष्ट हो जाएगा। कैसे हम राजी हो गए? विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात, कैसे अच्छा लग रहा है। जिस गोविंद का हम यश गा रहे हैं उस गोविंद से आंख नहीं मिला पा रहे, ये हमारी हृदय की जलन होनी चाहिए। हम यश गा रहे, यश प्रवाह कर रहे, पर अंदर से तड़प रहे हैं। मृदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, अगर ये नहीं हुआ फिर बात नहीं बने। हमारे शास्त्रों में वर्णन आया, चारों वेद कंठस्थ हो, 18 पुराण कंठस्थ हो, लेकिन भगवत प्रीति नहीं, निरंतर भजन नहीं, तो परम पद को प्राप्त नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं आता, राम हरि कृष्ण राम हरि कृष्ण राम हरि कृष्ण राधा राधा राधा, उसको सब ज्ञान हो जाएगा और भगवत साक्षात्कार हो जाएगा।